देश और दुनिया इस वक्त बारिश और बाढ़ की मार से करहा रही है। भारत से लेकर यूरोप, अमेरिका और एशिया तक आसमान से बरस रहे पानी ने जमीन पर तबाही मचा दी है। गुजरात के बनासकांठा में गांव-गांव पानी से घिरा है, तो पंजाब के फजलिका में खेत खलिहान डूबने की कगार पर है। तमिलनाडु के मदुरई और कर्नाटक के कलबुर्गी में सड़कें दरिया बन चुकी हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के मथुरा का आधा हिस्सा बाढ़ के पानी में समा गया है। कहीं लोग नाव के सहारे अपनी जान बचा रहे हैं, तो कहीं प्रशासन एनडीआरएफ और सेना की मदद से राहत बचाव अभियान चला रहा है। सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में भी बारिश और बाढ़ ने कोहराम मचा रखा है। मेक्सिको के मध्य हिस्से में लोग ट्रक और डोंगियों से गुजरने को मजबूर हैं। अमेरिका के फ्लोरिडा और केन्यास में लगातार बारिश और ओलावृष्टि ने जिंदगी थाम दी है। यूरोप के इटली में अचानक आई बाढ़ ने लोगों को भयभीत कर दिया है। वहीं जापान की राजधानी टोक्यो में मेगेरू नदी का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। एक और गांव शहर में डूब रहे हैं, तो दूसरी ओर किसान अपनी फसलों के बर्बाद होने से हताश हो चुके हैं। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है और लाखों लोग राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर हैं। मौसम विभाग की चेतावनी है कि आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं। यानी ये आपदा सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर आफत बनकर बरस रही है। और ये जो तस्वीर आपके सामने आप देख सकते हैं, गुजरात से ये तस्वीर है। लोग इस समय बारिश की मार से परेशान हैं। हर तरफ पानी भरा हुआ है। बाढ़ की चपेट में इस समय गुजरात है। गुजरात, पंजाब से लेकर तमिलनाडु तक जल प्रलय देखा जा रहा है, जहां पर लोगों की आवाजाही जो है बंद हो गई है। स्कूल हो गए, काम हो गए, दुकानें हो गई, सब कुछ ठप पड़ा हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अपने सामने। मेक्सिको, फ्लोरिडा में भी भारी बारिश से तबाही मची हुई है। ये जो तस्वीर है फजलिका की है, देख सकते हैं आप कि किस तरह से किसानों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। सारी फसल बारिश ने बर्बाद कर दी है। किसान मजबूर है। साथ ही आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने पूरे इलाके का जनजीवन अस्त व्यस्त करके रख दिया है। तस्वीरों में भी आप साफ देख सकते हैं कि खेतों में खड़ी कपास और मूंगफली की फसलें पानी में डूबकर नष्ट हो चुकी हैं। साथ ही बता दें कि गांव की गलियां और सड़कें नदी नालों जैसी बन गई हैं। कई घरों में पानी घुस जाने से लोग छतों पर पनाह लेने को भी मजबूर हो चुके हैं। पशुधन के मरने और चारे की भारी कमी की खबरें भी सामने आ रही हैं। प्रशासन ने राहत बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीम को मौके पर भेजा है और बाढ़ प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। सुईगाम के आसपास के गांव का संपर्क भी टूटा हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर बारिश यूं ही जारी रही तो हालात और बिगड़ सकते हैं। प्रशासन ने स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया है और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। यह तस्वीर आपके सामने फजलिका की है। खेतों में खड़ी धान और कपास को किस तरीके से नुकसान हुआ आप देख सकते हैं। अब ये जो तस्वीर आपके सामने ही है, ये मदुरई की तस्वीर है। यहां पे भी बाढ़ से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। स्थानीय लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बता दें कि तमिलनाडु के मदुरई जिले में भारी बारिश ने एक तरीके से तबाही मचाई है। शहर की सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं और यातायात ठप हो चुका है।
बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर पानी भर चुका है, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है और लोगों से घरों के अंदर रहने की अपील की है। नगर निगम ने पंपिंग स्टेशन सक्रिय किए हैं ताकि पानी की निकासी हो सके, लेकिन लगातार हो रही बारिश के चलते हालात काबू से बाहर हो रहे हैं। स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए और परीक्षाएं स्थगित कर दी गई। व्यापारिक इलाकों में दुकानें बंद पड़ी हैं और मजदूर वर्ग बेरोजगार हो गए। स्थानीय लोग सरकार से राहत सामग्री और त्वरित सहायता की मांग कर रहे हैं। मदुरई से तस्वीरें आपके सामने हैं और लोग किस तरीके से बाढ़ की चपेट में हैं, ये आप देख सकते हैं। और कलबुर्गी में भी लगातार हो रही बारिश ने आम जनजीवन को प्रभावित करके रख दिया है। निचले इलाकों में पानी भर चुका है और लोग अपने घरों से निकलकर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। कई घरों में घुटनों तक पानी घुस चुका है। सड़कें डूब जाने से आवागमन ठप हो गया है और लोग नाव या ट्रैक्टर से सफर करने पर मजबूर हो चुके हैं। प्रशासन ने एनडीआरएफ की टीम को राहत बचाव कार्य में लगाया है। बिजली व्यवस्था भी बाधित हो गई है और कई इलाकों में 24 घंटे से ज्यादा का ब्लैकआउट है। अस्पतालों और दवाइयों तक पहुंच मुश्किल हो गई है। बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। कलबुर्गी से तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं। और अब अगली तस्वीर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से है, जहां करीब 50% इलाका बाढ़ की चपेट में आ गया है। यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और उसके आसपास के गांव पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। मकानों में पानी भरने से लोग घर छोड़ने को मजबूर हैं। प्रशासन ने राहत शिविर बनाए हैं, लेकिन प्रभावितों की संख्या इतनी ज्यादा है कि व्यवस्थाएं कम पड़ रही हैं। मंदिरों और ऐतिहासिक स्थलों पर भी पानी भर गया है। आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और बाजार बंद हो गए हैं। ग्रामीणों को नावों के सहारे सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। प्रशासन ने सेना और एनडीआरएफ को अलर्ट पर रखा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से राहत बचाव कार्य भी जारी है मथुरा जिले में। और मकान हो गए, दुकान हो गए, हर जगह बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। और अब अगली तस्वीर मध्य क्षेत्र के मध्य मैक्सिको से है, जहां भारी बारिश से हालात बेहद खराब हो चुके हैं। नदियां और नाले उफान पर हैं और शहरों की सड़कें दरिया जैसी दिख रही हैं। लोग ट्रकों और डोंगियों का सहारा लेकर एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं। कई मकानों की दीवारें गिर गई हैं और दर्जनों परिवार बेघर हो गए हैं। हजारों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। राहत सामग्री के ट्रक भेजे जा रहे हैं, लेकिन लगातार बारिश से बचाव कार्य में दिक्कत आ रही है। लोग किस तरह से एक जगह से दूसरे स्थान जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ दिखाई दे रहा है तो सिर्फ पानी। और अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में लगातार बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जो तस्वीर आपके सामने है, ये फ्लोरिडा की है। कई शहरों में सड़कें डूब गई हैं और यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। स्थानीय प्रशासन ने स्कूल और सरकारी कार्यालय बंद कर दिए हैं। लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। अस्पतालों और जरूरी सेवाओं पर भी असर पड़ा है। राहत टीमें लगातार काम कर रही है और बिजली पानी की सप्लाई दुरुस्त करने की कोशिश कर रही है। और अब ये अगली तस्वीर इटली से आपके सामने आ रही है कि इटली में भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ ने लोगों की जान सांसत में डाल दी। मुश्किलों में लोगों की जान पड़ चुकी है। देख सकते हैं आप कि किस तरीके से बाढ़ का कहर लोगों पर बरप रहा है। कई इलाकों में मकान गिर गए हैं और लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। प्रशासन ने बचाव कार्य तेज कर दिया और प्रभावित इलाकों में हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कई सालों में इतनी भयावह बारिश और बाढ़ उन्होंने पहली बार देखी है। सैकड़ों हेक्टेयर खेत बर्बाद हो गए और बिजली पानी की सप्लाई ठप हो गई। और अब ये अगली तस्वीर आपको अमेरिका के कैंसास से दिखा रहे हैं, जहां राज्य में भारी बारिश और ओलावृष्टि ने तबाही मचा कर रख दी। खेतों में लगी
मक्का और गेहूं की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। सड़कें पानी से लबालब हैं और कई गाड़ियां डूब चुकी हैं। प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है और लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की सलाह दी जा रही है। लगातार ओलावृष्टि से घरों की छतें और खिड़कियां टूट गई हैं। लोग दहशत में हैं और आपातकालीन सेवाएं लगातार सक्रिय हो रही हैं। और अब अगली तस्वीर आपके सामने जापान की राजधानी टोक्यो से सामने आ रही है, जहां टोक्यो में मेगुरू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चला गया है। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। निचले इलाकों को खाली कराया जा रहा है और हजारों लोगों को राहत शिविरों में भेजा गया है। स्कूल और दफ्तर बंद कर दिए गए हैं। प्रशासन ने बाढ़ नियंत्रण के लिए अतिरिक्त पंप लगाए हैं और सेना को भी राहत कार्य में लगाया गया है। लोग घबरा गए हैं और लगातार हो रही बारिश ने चिंता और ज्यादा बढ़ा कर रख दी है। और इटली के तटीय शहर पोर्टिफेरियो में लगातार हो रही भारी बारिश ने हालात को भयावह बना दिया है। मूसलाधार बारिश से शहर की गलियां नदियों में बदल गई है और घरें, दुकानों, गाड़ियों तक पानी भर चुका है। अचानक आई बाढ़ ने स्थानीय निवासियों को घरों से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया है। प्रशासन ने कई इलाकों को खाली कराया है और आपात सेवाओं को अलर्ट पर रखा गया है। बिजली आपूर्ति ठप हो गई है और जल जमाव के कारण यातायात पूरी तरह से अव्यवस्थित हो गया है। भारी बारिश से कई मकान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। वहीं मलबे और कीचड़ से हालात और बिगड़ गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में और बारिश की चेतावनी जारी की है, जिससे डर और ज्यादा बढ़ गया है। स्थानीय लोग कहते हैं कि इस तरह का जल प्रलय उन्होंने दशकों में पहली बार देखा है। और अभी अगली तस्वीर आपके सामने पाकिस्तान के कराची से है, जहां भारी बारिश के चलते प्यारी नदी का जल स्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। शहर के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में पानी भर गया है और कई निचले इलाकों में घर डूब गए हैं। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की है। बारिश की वजह से कराची की सड़कों पर जगह जगह जल भराव हो चुका है, जिससे यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। सार्वजनिक परिवहन बाधित है और कई गाड़ियां पानी में फंस चुकी हैं। दुकानदारों और छोटे व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 48 घंटे में और भारी बारिश हो सकती है, जिससे हालात और गंभीर हो जाएंगे। स्थानीय लोग सरकार से राहत और बचाव की व्यवस्था तेज करने की मांग कर रहे हैं। और अभी अगली तस्वीर आपके सामने मैक्सिको की है, जहां मैक्सिको के नुएवो लियोन राज्य में भारी बारिश से हालात गंभीर बने हुए हैं। तेज बारिश ने नदियों और नालों का जलस्तर अचानक बढ़ा दिया है, जिसके चलते कई गांव और कस्बे पानी में डूब गए हैं। स्थानीय प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कर दिया है और प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जा रहा है। कई परिवारों को स्कूलों और सामुदायिक भवनों में अस्थायी रूप से शिफ्ट किया गया है। सड़कों पर पानी भर जाने से परिवहन बाधित हो चुका है। कई वाहन बह गए और खेतों में खड़ी फसलें भी बर्बाद हो गई। बिजली और पानी की आपूर्ति ठप हो चुकी है। बचाव दल लगातार लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। मौसम विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि नुएवो लियोन में अभी और बारिश होने की संभावना है, जिससे संकट और गहरा सकता है। और अब ये अगली तस्वीर आपके सामने अमेरिका में है, जहां कैंसास के टेस्कॉट में बारिश बर्फबारी से हालात जो हैं वो गंभीर बने हुए हैं। इलाके में स्कूल का मैदान भी पूरी तरह से, जो स्कूल का मैदान है वो भी पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में। और अभी अगली तस्वीर आपके सामने श्रीलंका से है। आप देख सकते हैं कि बाढ़ से किस तरीके से लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, आवाजाही मुश्किल हो रही है।